जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपका भी कोई गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर आपका सत्संग शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी कोई नई संगत जुड़ेगी तो उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। और संगत जी, आपका सत्संग में हर डेली आप गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर डालती हूँ। शायद आप अपने सत्संग को भी नहीं सुन पाते हो, ना ही कहीं शेयर करते हो। और कमेंट में किसी का भी मैसेज नहीं आता है शुक्राना का, और जय गुरु जी किसी का भी लिखा नहीं आता है। और तो संगत जी, आप अपना सत्संग तो कम से कम सुनिए। जो सत्संग गुरु जी ने शुक्राना सत्संग आपका बनवाया है और आप चैनल पर डाल रहे हो, गुरु जी की अरदास लेके आप बैठ के शुक्राना सत्संग बोल रहे हो, तो आप ये तो देखियो गुरु जी ने आपसे क्या बुलवाया है। तो आप सत्संग को लास्ट तक सुनिए। एक सत्संग में 3-4 संगत का सत्संग होता है। पता नहीं किस संगत का सवालों का जवाब लास्ट के सत्संग में हो। और प्यारे प्यारे अनुभव, प्यारे प्यारे उपाय भी बताए जा रहे हैं। हो सकता है किस संगत का भला हो जाए उन उपायों को सुनकर। तो संगत जी, आप लास्ट तक के सत्संग को सुने और सुनकर लाइक करके कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखे। तो अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। तो उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना है गुरु महाराज जी, जो आपने मेरे से ये सेवा बख्शी हुई है। मैं बेखूबी अपनी सेवा पे अटल खड़ी हूँ। टाइम टू टाइम मैं अपना सत्संग शेयर कर देती हूँ। और आगे संगत तक भी जो सत्संग जाए तो वह सत्संग से, संगत जी सत्संग को आप पूरा को सुनो। उन सत्संग जो भी किसी भी आवाज में आता है, चाहे कैसा भी सत्संग आता है, लेकिन गुरु जी का गुणगान आता है, उसमें भरपूर ब्लेसिंग होती है। और इस सत्संग में इतनी भरपूर ब्लेसिंग है, कुछ उपाय भी है। तो आप लास्ट तक सत्संग सुनिए। आप हो सकता है उस उपाय करने से आपका घर में सुख शांति सुख समृद्धि हो जाए, बीमारियों से छुटकारा मिल जाए और ब्लेसिंग मिल जाए। आपके बच्चों पर गुरु जी की मेहर हो जाए, आपके परिवार पर गुरु जी की मेहर हो जाए। तो सत्संग को लास्ट तक सुनिए और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिर बोल रही हूँ गुरु जी का कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखिए और गुरु जी का शुक्राना करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी। 2024 में जय गुरु जी आंटी जी, सॉरी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं 2024 से जुड़ी हूँ आंटी जी। 5 तारीख 8 वो महीना। और आंटी जी, मेरी बेटी 7 साल से सर्विस की तैयारी कर रही थी। उसकी उम्र 28-29 साल होगी, लेकिन उस साल कहती शादी नहीं करूँ जब तक मेरी सर्विस नहीं लगेगी। आंटी जी, मैं गुरु जी के पास बैठ के बता रही हूँ। आंटी जी, मेरी बेटी की जिस पहली बार मंदिर गई तभी मेरी बेटी का सिलेक्शन हरियाणा चयन आयोग में हो गया था। मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। जय गुरु जी। गुरु जी की बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, मेरी बेटी को तो लगा दिया। और दूसरा आंटी, एक सत्संग और है। जय गुरु जी आंटी जी, मेरी छोटी बेटी बी कर रखी है, बी में भी रहेगी, एक पेपर में रही हुई है। गुरु जी कर देंगे, उसको भी कुछ ना कुछ करेंगे। आंटी जी, उसका ऑपरेशन हुआ था, की थैली निकाली थी और आंटी जी उसका ना जख्म नहीं भर रहा था, उसमें मवाद सी भरते थे। 1.5-2 साल तक बहुत परेशान रही। गुरु जी के मंदिर जाने से उसका भी जख्म भी ठीक हो गया। जय गुरु जी। एक आंटी जी, अंकल जी की तबीयत खराब हो गई थी और मैंने यहीं से अपनी दवाई प्लेस करवाई तो अंकल जी भी ठीक हो गए। जय गुरु जी। आंटी जी, बेटा बिल्कुल कहना नहीं मानता था, किसी दूसरे किस्म चलता था। अब बेटा भी कहना मानता है, लेकिन आंटी जी थोड़ा सा मतलब है अनाड़ी, लेकिन गुरु जी उसको भी ठीक कर देंगे। और बेटे के काम रुके हुए आंटी जी, गुरु जी को भी अरदास लगाओ कि वो भी ठीक होंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे 1 साल से जा रही है मैं गुरु जी, मेरे को
ना तो कभी ड्रीम दर्शन हुए। एक बार दिखे थे कुछ थोड़ा बहुत मतलब महसूस है, बाकी इतना ड्रीम दर्शन नहीं है। और ना मेरे को कभी किसी चीज के दर्शन, लेकिन हाँ बटरफ्लाई के तो आज भी दर्शन हुए। थोड़ा थोड़ा मतलब दिखे थे बटरफ्लाई के, पिकॉक के दर्शन तो हो जाते, बाकी वैसे किसी चीज के दर्शन या कोई खाने में या किसी चीज में मेरे कोई दर्शन नहीं हुए। जय गुरु जी, वो भी करेंगे गुरु महाराज, सबका भला करेंगे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। अगर आंटी जी मेरे सत्संग में शुरू में कर एक बार एक आंटी से सुना था, अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना आंटी जी, मुझे इसमें कोई गलती हो तो मुझे बताना आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। डेली सत्संग शेयर किया करो। और आंटी जी, आप जो सत्संग में बता रहे हो, मेरे को कभी ड्रीम दर्शन में नहीं आए गुरु महाराज जी, मेरे को ओम दर्शन नहीं दिए। तो आंटी जी ऐसा कुछ नहीं है, तो आप तो खुद ही कह रहे हो। अक मेरे को पिकॉक का दर्शन दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यहाँ कहाँ इंडिया में क्या, हमारे दिल्ली में या गुड़गांव एरिया में, हरियाणा में कहाँ पिकॉक दिख रहा है? तो आपको तो पिकॉक का भी दर्शन हुआ, मोर का दर्शन हुआ, बहुत खुश नसीब हो आप तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जी ने आपकी बेटी की इतनी अच्छी अरदास सुनी है। आपकी जो 28-29 साल की बेटी इंतजार कर रही थी, शादी में जब ही करूंगी जब मेरी जॉब लग जाएगी, तो आंटी जी आपकी बेटी की जॉब भी लग गई है। तो गुरु जी का जितना शुक्राना करे उतना ही कम है आंटी जी। और आपके कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, किसके बारे में बताइए? कि जख्म था वो काफ़ी दिनों से जख्म नहीं भरा है, गुरु जी के शुक्राना से, गुरु जी के बड़े मंदिर जाने से वो जख्म भी ठीक हुआ। तो आंटी जी आपके तो गुरु महाराज जी बहुत कृपा कर रहे हैं, आपको तो बहुत ब्लेसिंग दे दी। खुश नसीब हो आंटी जी, खुश नसीब हो। धीरे धीरे कर्म काट रहे हैं, सारा काम बढ़िया होएगा। गुरु जी से जुड़ चुके हो, टेंशन फ्री रहो। आप गुरु जी पे सौंप दो सारी चीज़। गुरु जी परमात्मा, गुरु मालिक, गुरु परम पिता परमात्मा, मेरे पापा, आप जो भी आपने ही हमें जन्म दिया है, बच्चे दिए हैं, ये परिवार दिया है, बहुत अच्छी हम बहुत खुश नसीब हैं जो बहुत अच्छा परिवार दिया है। और जो भी परेशानी आती है तो आप संभालो, आप ही के बच्चे हैं, आप ही का परिवार है, आपके ही हम सब कुछ हैं। तो संगत जी, आंटी जी, गुरु महाराज जी तो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, तो आप तो उनसे अलग थोड़ी ना हो। आप भी उसी सृष्टि के जीव जंतुओं में शामिल हो, उन्हीं के भगत हो, उन्हीं के बच्चे हो। तो एक झटके में गुरु महाराज जी ने आपकी बेटी की सुन ली। एक बार बड़े मंदिर जाने से, ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ है। मेरे दामाद एक बार बड़े मंदिर गए थे 2 साल पहले, एक झटके में ही पता नहीं कहाँ से अरदास सुनी है या कुछ मन में चल रहा था, क्या चल रहा था, क्या भाव लेके गए थे। दामाद बहुत अच्छे हैं। तो उन बड़े मंदिर जाते ही उनको गुजरात में बंगला मिल गया, बहुत अच्छी बहुत बड़ा मकान है वो मिला है। उसके बाद में एक बार और आए थे, तो फिर एक बार गए थे, तो जैसे ही कंपनी से उन्होंने बहुत बड़ी गाड़ी मिल गई है, जैसे ही दिल्ली से बड़े मंदिर से होकर दूसरे दिन जब ऑफिस में जाते हैं, तो उनके अफसर ने बोल दी, आप नरेश जी आप अपनी गाड़ी निकलवा लो। बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए और उनका नाम से मैंने किसी संगत ने, मैंने जैसे अपना सत्संग शेयर किया था आंटी जी, ऐसे ही किसी संगत, हम मतलब सेवादारों की का एक सत्संग था, उस सत्संग में सारे सेवादार ही थे। तो मेरी सेवा लगी थी किचन की, बहुत किस्मत वाली हूँ जो मेरे को इतनी बड़ी सेवा दी गई थी। और वहाँ जैसे मैंने सत्संग शेयर किया, तो उन अंकल ने उस बेटी दामाद के नाम से ब्लेसिंग दी, 8-10 ब्लेसिंग दी। जैसे ही मैंने वो सारी ब्लेसिंग इनको दी, तो गुजरात में ले जाकर सारे जो आज ही ब्लेसिंग से मैं, जो आज आपके पास ये स्वरूप आएगा, जो स्वरूप से मैं सत्संग बना रही हूँ, ये उनको ब्लेसिंग में मिला हुआ है। मैं आप फिलहाल गुजरात में आई हूँ बेटी के पास, तो छोटे बड़े 7-8 ब्लेसिंग दी थी उन्होंने। सभी ब्लेसिंग के फ्रेम लगवा के सभी कमरों में उन्होंने अपनी ब्लेसिंग लगवा रखी है। और बहुत खुश हैं, अपनी फैमिली में बहुत खुश है। खूब तरक्की करें गुरु महाराज जी, ऐसे ही सभी को बच्चे तरक्की करें, सभी के दामाद ऐसे तरक्की करें, सबके बेटे ऐसे तरक्की करें, सबकी बेटी तरक्की करे, सबके बच्चे तरक्की करें, सबके हस्बैंड तरक्की करे, सबके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी हो। सर्वबद्धा भला गुरु महाराज जी, सबका भला करो। कोई इसमें ना छोटा है ना बड़ा है, ना दुश्मन है ना प्यारा है। ये गुरु जी की सब संगत सब एक बराबर है। और हमारे लिए भी गुरु जी ने यही सिखाया है, सबको एक साथ एक बराबर
रखो और सबके लिए अच्छा सोचो। तो गुरु महाराज जी सर्वदा भला, सर्वदा भला, गुरु महाराज जी सबका भला करो। आंटी जी आप बहुत खुश नसीब हो, ऐसे ही आप डेली अपना सत्संग शेयर कीजिए और बहुत प्यारी संगत हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी पहले बहुत हिचकती थी, और भी आंटियाँ हैं, सब हिचकती थी शुरुआत में सत्संग डालने के लिए। जब से इस चैनल से गुरुजी डुगरी वाले चैनल से जुड़ी है, जब से सत्संग शेयर करने लगी है, तब से सब हिचक खत्म हो गई है और बहुत प्यारे प्यारे सत्संग डाल रही है। डेली सत्संग सुना करो और इस सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब सुनते हैं अगला सत्संग। आज ये मेरे शुक्राना सत्संग है। मैं रेनू हरियाणा से, गुरुपा की बेटी, मेरे भोले बाबा की भोली नादान चुलबुली सी बेटी। और आज है 5:41 हो गए हैं, शाम का टाइम है। आज रविवार है और 18 जनवरी है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। अभी अभी मैंने मैसेज देखा, सुबह से मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो अभी अभी मैंने मैसेज देखा, तो उसमें था कि तुझे एक बहुत बड़ी, बहुत सोनी सी गुड न्यूज़ देनी है, बस तेरा एक शुक्राना आ जाए तो मैंने सोचा पहले वो मतलब गुड न्यूज़ वाली जो मतलब सत्संग है वो बाद में सुनूंगी, पहले गुरुजी का शुक्राना कर दूं। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड जो है वो मंगलवार को यहाँ से गए थे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। गुरुजी का पहले से ही मैसेज था कि एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर दी है। तो जैसे ये गए थे, अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे। मन तो था कि हमको लेके जाए, मतलब अपनी फैमिली को लेकर जाए, बट जो मेरी मदर इन लॉ है, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया हुआ है कि वो बीमार हैं, तो इस वजह से मतलब हम नहीं जा पाए और ये अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे। तो संगत जी, इस बीच में मतलब मैंने जो यूट्यूब पे मैसेजेस फ्लैश हुए गुरुजी के, तो संगत जी जैसे कि मतलब गुरुजी के मैसेजेस आए हुए थे ना कि तुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस की है, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो संगत जी फिर उसमें जैसे मेरे हस्बैंड तो चले गए थे, फिर जो गुरुपा के मैसेजेस आए कि तुझे ये सत्संग सुन और तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। तो मैंने जैसे बोला था कि ये बाहर जाते हुए हमेशा मतलब गुस्सा आ जाता है इनको थोड़ी थोड़ी बात पे, तो उस टाइम भी जैसे गुस्सा करके चले गए थे। तो इनका फिर फ़ोन आया अपने आप से ही, कहते तूने फ़ोन भी नहीं किया। मैंने कहा मैं सोच ही रही थी अभी करने की, अब करूँ अब करूँ अब करूँ। तो कहते अच्छा। फिर उसके बाद जैसे इन्होंने वीडियो कॉल की, कहते मैं देख शिवखोरी गया हुआ हूँ और वहाँ पे इतना अच्छा व्यू था। जैसे वीडियो कॉल में देखा तो मतलब संगत जी बहुत मतलब अच्छा नज़ारा था, बहुत बहुत मतलब ये सोचते रहे कि हाँ मुझे मतलब अपनी फैमिली को यहाँ पर लेके आना चाहिए था। कहते रेनू मुझे बड़ा फील हो रहा है कि मतलब तुझे यहाँ लेके आऊँगा, अब की बार जब आऊँ ना नेक्स्ट टाइम तो तुझे ज़रूर लेके आऊँगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी, आप इतना सब करते हो हमारे लिए, थैंक यू गुरुपा। तो गुरुजी का फिर मैसेज फ्लैश हुआ, कुड़िए तेरे लिए एक और अच्छी न्यूज़ आएगी, तुझे मतलब बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। तो वहाँ से इन्होंने एक पर्स लिया, हैंड बैग लिया, मतलब साइड बैग, तो उस टाइम ले लिया इन्होंने, ठीक है। वहाँ पर किन्नर जो थे, एक बार किन्नर ने इनको 20 रुपए का नोट दिया, तो थैंक यू गुरुपा उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और फिर जो पर्स है उस पर है कि मतलब 2 मोर बने हुए हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मतलब हर एक चीज़ जैसे गुरुपा ने पहले से ही डिसाइड की हुई है।
शुक्राना, 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 हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। मैं बहुत-बहुत खुश हूँ। और फिर सुबह जैसे इन्होंने प्रसाद दिया, सारी चीज़ें रात को दे दी थी, तो सुबह उठ के जैसे गाड़ी में से 2 बॉटल छोटी-छोटी सी गंगा जल की, कहते ये वहीं से शिवखोरी से लेके आया हूँ मैं। मैं कहा थैंक यू, मैंने इनके टच फिट किए, मतलब बहुत खुश हुई मैं देख के। तो शुक्राना, 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 बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपनी बेटी के लिए इतनी अच्छी चीज़ें भिजवाने के लिए। थैंक यू गुरुपा, ये आप ही हो। आपने सब कुछ अच्छे से प्लान किया था। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्राना आपका। और निर्मल आंटी का भी बहुत-बहुत शुक्राना जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू निर्मल आंटी, शुक्राना आपका भी। शुक्राना मेरे हर उस संगत परिवार का जो अपना बहुत कीमती टाइम निकाल के मेरे ये सत्संग सुनेंगे। शुक्राना, 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 हर एक चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। सबको ब्लेसिंग्स देना अपनी, सबको, सब आपके संगत परिवार को हमेशा खुश रखना मेरे प्रभु। जो ये गलत काम करते हैं उनको सद्बुद्धि देना प्लीज़ गुरुपा। वो अपने तो कर्म माड़े कर ही रहे हैं, हमारी ज़िंदगी वैसे बेकार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपका सहारा मिल गया, बहुत अच्छा है गुरुजी। तो शुक्राना प्रभु, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू अलॉट। मैं अब अपना शुक्राना सत्संग पे मतलब यहीं पे आगे के लिए तैयारी करती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ, एक बात और कि गुरु जी ने आज मतलब मुझे वो मंदिर में भेजा चींटियों को, वो आटा, शक्कर, तिल, काले तिल, वाइट तिल और उसमें देसी घी मिला के वो चींटियों को डालने के लिए माइंड में थॉट डाला और मैं वो डाल के आई। मुझे अच्छा लगा। सभी अपने फैमिली पे से एक-एक मुट्ठी वार के एंटी क्लॉकवाइज, उसे कहते हैं राहु केतु ग्रह शांत होते हैं। तो गुरुपा जैसा लगा मैंने वैसे कर दिया, बाकी आपकी मर्जी, आप संभाल लेना गुरुपा, आपको तो सब कुछ ठीक है। लव यू गुरुपा, बच्चों को सद्बुद्धि दो, पूरी फैमिली में मतलब शांति रखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कारण मैं बहुत खुश हूँ, मतलब बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ कारण गुरु जी ने जो मेरे साथ आजकल हो रहे हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि ये सब हो रहा है मेरे साथ। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे अपने काम की जगह पे, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे, घर में, मतलब ऐसे ऐसे सपने बच्चों को आ रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे सपने आ रहे हैं बच्चों को। इतने सपने में साक्षात मेरे घर के स्वरूप में से निकल के उसको दिखाई दे रहे हैं, हमारे सामने हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, फिर स्वरूप में समा जा रहे हैं। मतलब इतने प्यारे प्यारे सपने हमारे घर में, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। और सबका कुछ वजह ये भी है संगत जी की जैसे तैसे जो भी हालात हो, जैसे भी हो, ठंड लगे या कुछ लगे, बिजी रहूं, थकी रहूं, मैं अमृत वेला नहीं छोड़ रही हूँ। और अमृत वेला के साथ साथ मैं अपने बच्चों को भी उठा रही हूँ। अपने दोनों बच्चों को भी मैं किसी तरह जैसे तैसे भी 4 बजे के करीब उनको जैसे भी खुद तो करती हूँ, उनको भी मैं उठा रही हूँ कारण बच्चे हमारे देश के फ्यूचर हैं, तो उनको भी हमें इस रास्ते पे लाना है।
उनकी लाइफ को भी हमें बेहतर बनाने, हमारी लाइफ तो जैसी जो होना था वो हो गया गुरु जी की कृपा से और बेहतर होती जा रही है, लेकिन बच्चों की लाइफ हमें बेहतर बनानी है, देश को अच्छा फ्यूचर देना है। मतलब जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छे फ्यूचर ही हैं, हमारे फ्यूचर है देश के, तो वो हमें देना है। तो हम मेरे गुरुजी ने अमृत वेला ही मेरे मन में डाला था कि बच्चों को भी उठाओ, तो मैं बच्चों को भी उठाने लगी। बच्चे मंत्र जाप के साथ फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो मेरे पास बहुत है संगत जी, पर मैं शेयर थोड़ा थोड़ा करूँगी। कारण जब मैं काम करती हूँ पार्लर में या कहीं भी, तो मैं काम नहीं करती, मैं बहुत भाव से करती हूँ काम, बहुत भाव होता है मेरे अंदर। तो लोग दूर दूर से आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं नहीं जानती कि ऐसा हो सकता है। गुरुजी इस सत्संग है इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि से आ रहे हैं, अपने संगी साथी को भी लेकर आ रहे हैं पार्लर में, सबको छोड़ के अपने आसपास के पार्लर वगैरह को छोड़ के मेरे पास आ रहे हैं। तो एक ही भाव है संगत जी कि सेवा भाव। आपका पैसे तो मैं लेती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, कारण पैसे नहीं लूंगी तो कैसे काम चलेगा, पैसे तो मैं लूंगी, पर वो जो भाव बोलती है, जो तुम्हारे अंदर है, जिससे हमारे कष्ट दूर हो रहे हैं, जिससे हमारी तकलीफें दूर हो रही हैं, जो तुम्हारे मुंह से सुनने को मिलता है हमें, जो आराम, जो रिलैक्स तुम्हारे पास आके मिलता है, वो शायद इस दुनिया में कहीं नहीं है। तो अनंतम शुक्राना इस लायक समझने के लिए गुरुजी। और दिनों दिन ये चीजें संगत जी बढ़ती जा रही है मेरी लाइफ में, मुझे पता भी नहीं होता, मैं तो अपनी सुध बुध में रहती हूँ, अपनी ही धुन में रहती हूँ, मुझे नहीं पता होता कि आने वाला पल कैसा है। वो तो गुरु जी पे मैंने छोड़ दिया है, जो करो आप करो, सब कुछ आपको दे दिया, मेरे हाथ, मेरे शरीर, मेरा पैर, मेरा मन, मेरी पूरी कायनात आपकी है, मेरी सब कुछ आपका है, तो जो कराना चाहो वो आप कराओ। तो ये भाव है संगत जी। और अपने साथ साथ आप अपने बच्चों को भी उठाओ, अमृत वेला कराओ, बच्चों को भी सत्संग सुनाओ, बच्चों को गुरबानी सुनाओ। कभी कभी मैं गुरबानी घर में चलाती हूँ तो उनके कान में लगता है, कहते मम्मी बहुत अच्छी गुरबानी है। मैंने कहा भेज दूँ, कहती हाँ भेज दो, हम सुन लेंगे मेट्रो में या कहीं भी, तो सुनते हैं। तो आप जबरदस्ती मत करो, आप सिर्फ चला दो, क्या पता क्या छू जाए उनको। तो बच्चों पे भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और घर का माहौल बहुत अच्छा है, जैसे सब कुछ महका महका सा, जैसे खुशबू से भरा हुआ हर चीज़ है हमारी लाइफ में, पता नहीं बहुत ही प्यारा लगता है संगत जी। मतलब मुझे बोलना ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बोलूं, क्या कहूँ, शब्द नहीं है गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मेरे तो कभी कभी आंसू निकल आते हैं कि मैं क्या बोलूं गुरु जी आपको, कितना बोलूं मैं, कि किसी काम की नहीं थी, या फिर थी तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या अंदर खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, सब गुरु जी ने मुझे दिखाया, दर्शन कराए गुरु जी ने मुझे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और टाइम मिलेगा वो सपना जो मेरी बड़ी बेटी ने कल देखा है, टाइम मिलेगा तो मैं वो सपना आपको इसमें बताऊंगी, कारण मेरे पास ना अभी आने वाले हैं, कस्टमर की बुकिंग है, तो वो पता नहीं कब आ जाए तो मैं रोक दूँ, तो हो सकता है रोकना पड़े, तो इसलिए मैं जितना टाइम मिल रहा है उसी में भेज रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ सत्संग शेयर करो, गुरु जी से जुड़े रहो, मन के भाव अच्छा रखो, सेवा भाव रखो, जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना फायदा मत देखो, सेवा का भाव रखो, गुरु जी की बहुत सिमरन करो, अमृत वेला करो, किसी तरह भी अमृत वेला माघ महीने का तो कर ही लो, बाकी लाइफ में मत करना, बस माघ महीने का कर लो। और बहुत 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 इसका फल है, किसी को उठाओ, किसी को अमृत वेले से जोड़ो, इसका भी बहुत 4 गुना 5 गुना फल है। खूब सारे सत्संग शेयर करो, जितने आपकी लाइफ में सत्संग हो रहे हैं सब शेयर करो, रोज शुक्राना कर दो। अगर आप लोग घर में रहते हो, हाउस वाइफ हो, तो आप लोग सिर्फ शुक्राना शुक्राना ही बोल दो पूरे दिन। आप ठीक हो, अब अच्छे से खा पी रहे हो, अच्छे से सोए, सुबह उठे, आपके बच्चे ठीक हैं, आपके हस्बैंड ठीक है, आपका घर ठीक है, आपको खाने को मिल रहा है,
आप सांसें ले रहे हो तो हर एक पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, शरीर का शुक्राना, मन का शुक्राना, बच्चों का शुक्राना, हेल्थ वेल्थ का शुक्राना, हर बात का शुक्राना करे संगत जी। इतना शुक्राना करे कि गुरुजी भी मजबूर हो जाए आपको देखने के लिए। इतना शुक्राना, शिकायतें ना करें, शुक्राना 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 शुक्राना। जो आपके विरोध में भी थे ना, वो आपके पक्ष में आने लगेंगे। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ चीज है, कारण हमारे भाव अच्छे हैं ना, हम किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे हैं, किसी को बुरा नहीं बोल रहे हैं। तो ये भाव जब आता है आपके अंदर कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, पूरे दिन में आप जो सोचना है सोच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुरा अच्छा जो सोचना। लेकिन जब आप गुरु जी के सामने खड़े हो तो एक शब्द ये बोल दो, सबका कल्याण हो गुरु जी, सबका मंगल हो। आपका ये शब्द सुना जाएगा। तो बाकी दिन आप क्या करते हो, अकेले में क्या भाव रखते हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। दूसरों के दुख को दूर करने के लिए आप जितना प्रयासरत रहोगे, आपकी लाइफ में उतनी चेंजिंग आएगी। बहुत बहुत मेरा खुद का है ऐसा। संगत जी, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि गुरुजी आप जो कुछ भी मुझे दे रहे हो, मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है, थोड़ा डर लगता है, बहुत खुशियों से डर लगता है। तो गुरुजी, मेरे मन में भाव आया था ऐसा कि गुरुजी ने कहा हो कि तेरे हक का है, तेरा हिस्सा जो तुझे दे रहा हूँ। ये कहीं लिखा हुआ नहीं आया था, लेकिन संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद मेरे पास वही मैसेज लिखा हुआ आने लगा कि तेरा हिस्सा मैं तुझे दे रहा हूँ, तू क्यों घबराती है। मैं उस सारे स्क्रीनशॉट लेके रखी हूँ, मैं आपको कैसे दिखाऊं। वो सारे जो मेरे वर्ड्स थे, जो गुरुजी ने मुझे इंट्यूशन में दिया था, वही वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं कि तू क्यों घबराती है, तेरा हिस्सा ही, तेरे हक का ही तेरे पास लौट रहा है, तो तुझे क्यों डर लग रहा है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे मतलब बोलने के लिए नहीं भरोसा है, मुझे गुरुजी पे अनंत 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 आंख बंद करके भरोसा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। सब पे मेहर बनाए रखना गुरुजी, सब संगत पे मेहर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके पावन चरणों में मेरा सत कोटि प्रणाम गुरु जी। अगर भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप मेरी जुबान पे आके बैठ जाओ, क्योंकि मैं जब सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं आपको बार बार बुला लेती हूँ, यही क्योंकि मेरा लैंग्वेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप कहते हो तो बोला कर, मैं हूँ तेरे साथ, तो डामाडोल मत होया कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, हम लोग ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, सिमरन करते हैं, पर वो भाव नहीं ला पाते हैं जो आप चाहते हो हमारे से, जो पूरे संकल्प से आप जो चाहते हो कि हम लोग जब ध्यान धरें, सिर्फ आप ही का ध्यान धरें, इधर उधर ना भटके, तभी तो हम लोग आपको महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे। आप कहते हो ना, एक जोत जला, एक अगरबत्ती जला और मेरा मंत्र जप किया कर। एकदम शांत जो माहौल होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं होना चाहिए वहां पर। बैठ जा चुपचाप, ताकि तुझे कोई सा भी तकलीफ ना हो। जब तू सत्संग शेयर करे या मंत्र जप करे, सिमरन करे, जब ध्यान धरे मेरा, उस टाइम पे सब कुछ छोड़ के मेरे नाल देखिया कर और मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़। देख तार से तार जुड़ जाएगा जब, तब तुझे सब कुछ महसूस होगा, दिखाई देगा। जो तू हर वक्त तो सोचती रहती है, पता नहीं गुरुजी कब मुझे दिखाई देगा, पता नहीं गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तब ये बात किंतु परंतु तेरा सब कुछ चला जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं भी कुछ कुछ पंजाबी बोल लेती हूँ, जैसे आपने सिखा रही हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के साथ, जानते हो संगत जी, मैं इस तरह से बातें कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी आप मेरी बंगाली जो लैंग्वेज है ना आप सीख लो, मैं आपकी पंजाबी लैंग्वेज सीख लूंगी, क्योंकि सीखना तो हर किसी को भी सीखना आता है, सीखना चाहिए, हर चीज को सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो सीख के नहीं आते हैं ना, तो सीखना चाहिए। तो गुरु से मैंने कहा मुझे पंजाबी लैंग्वेज भी सीखना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पंजाबी लैंग्वेज। आप मेरा बंगाली लैंग्वेज मुझसे सीख लो, मैं पूरा दिन किट किट करती रहूंगी आपके सामने, आप बंगाली लैंग्वेज सीख लेना। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ऐसे मैं
ऐसे रिश्ता बनाना चाहती हूँ गुरुजी के साथ जो हर पल मैं उनको याद कर पाऊँ। मैं ऐसे ही रहती हूँ। मैं इस पूरे संगत को भी मैं यही कहती हूँ, आप लोग सिर्फ ध्यान धरो गुरुजी का, देख लेना आपका लाइफ इतना ईज़ी हो जाएगा। मेरा तो कितने सारे प्रॉब्लम है, पता नहीं मुझे इन लोगों क्या बोलूँगी, गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। गुरुजी ने कहा किसी को दोष मत दिया कर, तो मैं दोष नहीं दूँगी। सॉरी, सॉरी, सॉरी गुरुजी, मुझसे गलती हो गई ये बात। चलिए संगत जी आप मुझे माफ़ कर देना क्योंकि गुरुजी ने मना किया है, किसी को दोष मत देना। किसी की बुराई मत कहना, ना सोचना। मन के अंदर भी तुम जुबान से भी मत बोलो, पर मन के अंदर से भी किसी के बारे में बुराई मत सोचना कभी भी, क्योंकि वो भी सबसे बड़ा पाप होता है। तुम जुबान से नहीं बोल पाते हो, अंदर ही अंदर किसी के बारे में तुम उल्टा सीधा सोच रहे हो, वो भी तो खराब ही हुआ ना, एक ही चीज हुआ। इसलिए हमें हर वक्त ध्यान रखना है कि हमें भूल से भी भूल ना हो, क्योंकि हम लोग संगत परिवार है, गुरुजी ने हम लोग को चुना है, तो हमें बहुत संभल के चलना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। कल मैं एक ओल्ड संगत आंटी वो कह रही थी, वो काफी उम्र वाली है, तो वो सत्संग शेयर कर रही थी। तो उस टाइम पे वो बोल रही थी कि हम लोग जब मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो सांसों की माला पे वो हम लोग गाना सुन लेते, शब्द सुन लेते हैं, पर उस तरह की हम लोग मंत्र जाप क्यों नहीं करते। अगर उस तरह का अगर मंत्र जाप करेंगे तो जैसे गुरु जी को हम लोग सांसों में बिठा लेंगे कि जब सांस लो तब भी गुरु जी का नाम, जब सांस छोड़ो तब भी गुरु जी का, वो कितनी अच्छी तरह से, जैसे कहते ओम नमः शिवाय, इसको जब तुम बोल रहे हो एक सांसों की माला से उसको जपो। बहुत अच्छा लग रहा था वो सत्संग सुनने के लिए। मैं जब सत्संग सुन रही थी जैसे मुझे लग रहा था कि हाँ मैं सुनती जाऊं, उनकी और भी कुछ बातें सुनती जाऊं। इस तरह का पॉजिटिवेशन, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है ना, वो एक सत्संग को पता नहीं क्या डिवाइन बना देता है कि हम लोग सुनते जाए उसको। उसके अंदर कोई भी गलत चीज नहीं थी, सीखने के लिए थी। वो सत्संग ऐसी सत्संग थी। हम लोग भी चाहते हैं हमारे भी जो सत्संग बने वो कुछ सीखे, जो हमारे जो और संगत जुड़ेंगे वो हमारे से कुछ सीखे, और हम वही कहेंगे कि जब सत्संग शेयर कर रहे हैं इस तरह से हम सत्संग शेयर करें ताकि सबके भलाई वास्ते सोचे। परेशानी तो सबके अंदर है, सबके घर में है, हर जगह में परेशानी है। परेशानी को छोड़ के हमें सत्संग शेयर कर, सत्संग बहुत अलग चीज होता है। हम लोग गीता पढ़े हैं, रामायण पढ़े हैं, महाभारत पढ़े हैं, पता नहीं और भी बुक्स हमने पढ़े हैं जो भगवान के होते हैं किताबें। मैं तो बचपन से मैं पढ़ते आ रही हूँ। जो गीता श्लोक है ना वो मैंने बंगाली में पढ़ा, फिर हिंदी अनुवाद में मैंने पढ़ा, फिर उसी को सरल की तरह से अगर समझ पाए उस तरह की मैं किताब लेके आई। ठीक है, देवी देवता जितने सारे हैं जो हमारे घर में जो बंगाली रिचुअल है उनके लिए मैं अलग अलग से मैं वो व्रत कथा पढ़ती थी। मैं बचपन से मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है वैसे, और ये भगवान की व्रत कथा ना मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इन्हीं से जुड़ी हूँ क्योंकि मैं बाहर में खेलने नहीं जाती थी। मेरा लाइफ टाइम जो है ना जो बचपन में बीत गई वो मैं ये मंदिर में मैंने बिता दी। मेरा खिलौना ही था भगवान। अभी भी मैं कह रही हूँ अगर मेरा खिलौना है, मेरा दोस्त, हम सफर, सब कुछ मेरा भगवान है। अब तो गुरुजी मिल गए हैं तो मैंने गुरुजी को सब कुछ सौंप दिया। गुरुजी को लेकर मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ। मैंने कहा ना मेरा सोना बैठना उठना जो कुछ भी है थोड़ी देर के लिए भी मैं झपकी ले लेती हूँ तो भी मेरे गुरुजी को मैं जोड़ के कि गुरुजी अब हमारे जब भी मैं आंखें बंद करूँ आप सिर्फ आप मुझे कुछ सिखाओ। मैं सीखना चाहती हूँ कि उस टाइम भी मेरा टाइम बर्बाद ना हो। मैं हर टाइम भगवान के साथ जुड़े रहना चाहती हूँ क्योंकि हर पल पता नहीं कब क्या हो जाए। गुरुजी कहते हैं इस पल हंस लिया करो, अगले पल क्या है तुम्हारे लाइफ में तुम नहीं जानते। इसलिए किसी को गलत भी मत बोलना क्योंकि हमें पल पल की खबर है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अब तो हमारे अंदर बैठी हो, अब तो हमें परख रही हो, अब तो हमें देख रहे हो क्योंकि आप ही ने बनाया हम लोगों को। परेशानी भी जो भी आई है आप काट दोगे। आप सिर्फ कहते हो मेरे ऊपर विश्वास तो रख, ये परेशानी कुछ नहीं है। तेरे अंदर जो विश्वास है मेरी तरफ दिखावा है कि हाँ सचमुच कुछ है हमारे साथ। गुरु जी कहते मुझे तू कितना प्यार करती है। मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो ठीक है एग्जाम ले ले। तो एक बार मुस्कुरा के देख ले। तो मैं मुस्कुराती नहीं है तो गुरुजी कहते हो गई ना तो फेल, इसमें तो फेल करना। हाँ गुरुजी मैं इसमें फेल हो सकती हूँ। तो बात बात पे हंसा कर तो बोल रहे थे तो हंसा कर तो पास हो जाएगी। तो ना मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ हंसने के लिए।
जानते हो संगत जी, गुरुजी इतना अच्छा है, कहते हैं तेरा जो मुस्कुराहट जो तेरी खो गई है हम तुझे वापस लौटाएंगे, तो फिक्र ना कर, तू फिर से हंसेगी। और जो लोग तुझसे जल रहे हैं ना, वो एक दिन सोच में पड़ जाएगा कि हुआ ये सब कैसे। अभी भी वो लोग सोच ही रहे हैं, मुझे पता है, वो तो यही कहते हैं, मुझे मेरे सामने आके भी कहते हैं तेरा चलता कैसा है। तो मैंने कहा भगवान जैसे चल रहा है वैसे चल रहे हैं, और कैसे चलेगा बताओ। तुम लोग तो नहीं दे रहे हो मुझे, मैंने तो सबको मांग मांग के मैं थक गई हूँ। मैंने सबसे मांगा, मदद मांगी थी मैंने, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा है, तो बच्चे के लिए मुझे मांगना पड़ा। मेरे मम्मी पापा से मैंने मांगा, तो उन्होंने कहा हम लोग नहीं दे सकते, हम लोग का पेंशन का पैसा है, हम लोग तुम्हारे नहीं रखे हैं, तुम कैसे और किसी से मैं मदद मांग लो। तो मैंने जो हमारे यहाँ पे जो कुछ भी हेल्प सेंटर है, मैंने हर जगह में मैंने कोशिश की। तो गुरु जी ने जब देना होता है तो गुरु जी देगा। फिर देखो कहाँ से गुरु जी मुझे मदद कर दी है। अब तो मेरा नैया एकदम चल रहा है, गुरु जी चला रहा है, मेरे चल रहा है। मैं बेफिक्र होकर मैं चल रही हूँ। मुझे पता है मैं कभी भूखा नहीं सो सकती, भूखा उठ सकती हूँ पर भूखा सो नहीं सकती, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ है। यही ट्रस्ट, यही विश्वास हमारे अंदर रखना चाहिए। गुरु जी के मैंने कहा कि गुरु जी मुझे हर चीज से बहुत कुछ सीख मिल रहे हैं। ऐसे हम लोग अगर सीखते जाएंगे तो शायद हम लोग ठोकर कभी नहीं खाएंगे। जो धोखा हम खाते आ रहे थे ना, कभी नहीं खाएंगे। तो आज गुरुजी हमें क्या सिखा रहा है? आज सोमवार है, गुरुजी बोलते हैं आज बहुत सुहाने दिन है, तो मेरे लिए एक बढ़िया सा शुक्राना कर, बाद बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे। तो गुरुजी ऐसी हसीन आज शुक्राना होगा। गुरुजी आप सुनते जाओ, क्योंकि आपका मंत्र के बारे में मैं बोलूंगी। आप वही थॉट दे रहे हो ना मुझे कि मंत्र के बारे में मैं कुछ बोलूं। तभी तो मुझे कल आप रात को यही सुना रहे थे कि जब मंत्र जप कर रही थी तो मुझे देखना चाहती है ना। तो संगत जी, आप गुरुजी मुझे कुछ बोल रहे थे कि मैं उनको बार बार कहती थी गुरुजी अब तो ऐसे तो नहीं दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि आप मेरे आसपास हो। ठीक है, पर देखना भी तो हक बनता है ना कि हम लोग जब आपके साथ जुड़ गए हैं तो देखने के लिए छटपटा रहे हैं हम लोग कि गुरुजी की भी हम लोग आंखों से देखे। तो गुरुजी ने कहा ऐसे डमाडोल मत हुआ कर, ऐसी फालतू की बातें दिमाग में मत लाया कर। अगर मुझे देखना चाहता है तो जब मंत्र जप कर रही है ध्यान लगा, ऐसे ध्यान लगा तो मुझ में खो जा, देख मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो संगत जी, अगर हमें गुरु जी को दर्शन करना है, ये बहुत बड़ी एग्जाम है हमारी। जब हम ध्यान धरेंगे, अगर सच में दिल से मन से अगर गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी से बहुत प्यार करते हैं, तो हम लोग ये एग्जाम हम पास हो जाएंगे। गुरु जी को हम देखना चाहते हैं, पर अभी तक हम लोग बन नहीं पाए, गुरु जी को इतना प्यार नहीं कर पाए जितना गुरु जी हमें प्यार करते हैं। तभी तो गुरु जी हमारे आसपास है, फिर भी हम लोग दिखाई नहीं दे रहा है हम लोगों को। हम लोग मन ही मन बोले जा रहे हैं, गुरु जी तो हमें भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी तो कहते हैं तुम कुछ करो ना करो हम तुम्हें ब्लेसिंग देंगे, तुम्हें संभाल भी लेंगे, हम कुछ होने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। पर तुम तो कोशिश करो, तुम एक कदम तो बढ़ाओ, फिर तो हम तुम्हारे 100 कदम तुम्हारे बढ़ा देंगे। पर तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुम सोचे ही जा रहे हो, बहुत कुछ चमत्कार देखना चाहते हो। हाँ गुरु जी कब चमत्कार करेंगे, हम तो कर देंगे, पर तुम्हारा एग्जाम क्या है? तुम तो इसमें फेल हो जाओगे, तुम्हें तो हम पास कराएंगे। तुम्हारे 90% कष्ट हम हमारे ऊपर ले रहे हैं, तुम 10% भी नहीं भुगत पा रहे हो। अब इसे उप आप कर रहे हो तुम लोग, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रॉब्लम सबको होती है, हमने भी मनुष्य जन्म लिया था। गुरुजी कहते हैं हम भी तुम्हारे बीच में रह के तुम लोगों को दुख तकलीफ सब कुछ देखे थे, हमने भी महसूस किया, हमारी भी आंखों में पानी आए थे, अभी भी आते हैं। तुम्हारे कष्ट देख के हमारी आंखों में पानी आते हैं। अगर मेरे जुबान पे भी तुम हंसी देखना चाहते हो तो तुम लोग भी ऐसी कोशिश करो ताकि हमारे भी आंखों में कभी आंसू ना आए। सच में संगत जी, बहुत दिल को लगा है गुरु जी की ये बातें। गुरु जी सच में हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। हमारी दुख तकलीफ में गुरु जी भी रो लेते हैं, इसलिए रोया ना करो, कोई रोया ना करो। मैं पहले रोती थी, अब मैं आंखों में आंसू आने नहीं देती हूँ। गुरु जी ने कहा जब तू रोएगी तो मेरा अंदर भी रोएगा, देख तू क्या करेगी। नहीं करूंगी गुरु जी, तो मैं बार बार मना करी, गुरु जी मैं नहीं रोऊंगी। अब रोना धोना किस बात की, जब जिसको भगाना था आपने भगा दिया, जो होना था हो गया। कुछ भी हो जाए, आप छोड़ दिया मैंने गुरु जी के ऊपर, सब कुछ सरेंडर कर दो गुरु जी के ऊपर, समर्पित है गुरु जी के चरणों में। जब गुरु जी को आप सबको समर्पित कर दोगे
कोई टेंशन नहीं लाएगा। मेरा बेटे का आज प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो दिल्ली से, ये वेस्ट बंगाल के, हम तो वेस्ट बंगाल के अंदर रहते हैं, तो दिल्ली से एग्जामिनर आए हैं, उसका भी टेस्ट चलेगा। तो कहते थे मामा हमारा लेट हो जाएगा। फिर मैंने उनको टेंशन किया कि बाबू लेट हो जाएगा मतलब स्कूल के टाइम पे नहीं छुट्टी होगा। बोल नहीं मामा शायद लेट हो सकता है, क्योंकि देखो रोल वाइज ये हमारा एग्जाम होगा, फिर उसके बाद नामबारी अपलोड होगा। ये तो ऑनलाइन में एग्जाम होगा ना, स्कूल में ही हो रहा है, पर वो लोग पता नहीं क्या क्या करेगा, हमें तो इतना मालूम नहीं है। पर स्कूल से बोल रहे थे कि लेट हो सकता है, घर में बोल के आना। तो हमने गुरुजी को मैंने मन ही मन में बोला, पहले मैं टेंशन कर लिया एक बार। मेरे बेटे को भी मैंने बोल दिया कि बाबू मेरा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें लाने वाला कोई नहीं है, और उस टाइम पे तुम जिस टाइम पे आओगे उस टाइम पे कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा, आने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट का कोई बंदोबस्त नहीं होगा, क्योंकि अगर लेट हो जाएगा तो। और वैसे भी यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद ना रास्ते में थोड़ा बहुत गाड़ी चलता है, पर ये जो गांव इलाका है ना, एकदम क्या बोलूं, जैसे लगता है कोई है ही नहीं। सर्दी का मौसम है, गर्मी में तो चलो कोई ना कोई बाहर में रहता है, सर्दी का मौसम में एकदम शांत हो जाता है पूरा परिवेश, एकदम शांत का माहौल बन जाता है, गाँव का है। ठीक है चलो, गुरुजी के मैंने छोड़ दिया। गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी आप उसको संभाल लेना, ताकि जल्दी हो जाए, शाम से पहले वो घर के वापस आ जाए, क्योंकि मेरा तो बेटे के अलावा और तो कोई है नहीं, आप हो, आप ही सब कुछ संभालो, क्योंकि आप ही घर की मुखिया हो, आप ही सब पिता माता आप सब कुछ हो घर के, तो आप ही देख लेना उसको, क्योंकि वो बहुत पहले अपने जो पापा का प्यार होता है वो भूल गया है, वो खो गया है, वो सिर्फ मामा मामा करते रहते हैं, और मामा के अंदर ही उसके पापा को देख लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा, उसके पापा के अंदर थोड़ा सा भी दिल नहीं है कि वो बच्चा मेरा है, कि हमारा उनका उनका रिश्ता है, उसके पापा भूल चुके हैं। गुरुजी ने कहा उसका दिमाग किसी ने बांध दिया है, तेरे घर की कोई औरत है जो उसको क्रिया क्रिया किया है, ताकि तुम दोनों में एडजस्ट ना हो, तुम लोग आगे बढ़ नहीं सको, तुम्हारा परिवार आगे ना बढ़ पाए, इसलिए तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। तुम्हारा परिवार को ऊपर बहुत उनका बुरा नजर है, तुम्हारे घर में ही है, बाहर में मुझे पता है। गुरुजी को मैं बोल रही थी गुरुजी मुझे पता है, तभी तो मैंने उस टाइम पे मैं बहुत डगमगा रही थी कि इन लोगों से मैं कैसे छुटकारा मिले, कि ये लोग तो इनके घर के ही हैं, क्योंकि खुद के माँ पापा अगर रहते तो ऐसा नहीं करते। खुद के माँ बाप है नहीं ना, ये तो सौतेली सास है, ननद भी सौतेली, वो तो सोचता है कि जितना पैसा देगा हमारी है, तुम चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा, हमें तो पैसे से मतलब है। वही क्या सऊदी से जाए गए, इतना पैसा इनकम किया, सब कुछ उनके ऊपर लुटा दिया, और जो औरत के पीछे पड़े थे उनके पास दे दिया। घर में बीवी बच्चा पड़े है, भूखा रहे मारो, चाहे कुछ भी हो, हम लोगों के ऊपर कोई प्यार ही नहीं है। जो अटैचमेंट था वो भी खत्म हो गया है। इन लोगों को क्या फायदा हुआ मुझे नहीं पता। गुरुजी ने कहा वो तेरे कभी रिस्पेक्ट किया ही नहीं, तुझसे प्यार कभी किया ही नहीं, अगर प्यार होता तो ये खींचा होता, वो चले आते तेरे पास, नहीं है, उसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया कि इसको जरिया बना के हम बाहर जा सकते हैं, इससे कुछ ले ले, वही किया उसने। तभी तो वो कहते थे ये मेरा लाकी जाम है। किस लिए कहा? इसीलिए कि वो तुझे इस्तेमाल किया, वो जानते थे कि एक बार बाहर तू ही भेज सकता है और कोई नहीं। जब किसी ने कोई मदद नहीं किया, खुद के अपने रिश्तेदार ने, वो जब सऊदी जा रहे थे उनके पास कुछ पैसे की जरूरत थी, तो किसी ने मदद नहीं किया। उस टाइम पे मुझे कहने लगा तुम एक काम करो, तुम फोन करो ना, तुम हमारे कुछ स्टाफ थे उनको फोन करने के लिए बोला कि तुम फोन कर दो तो मुझे पैसा के बंदोबस्त हो जाएगा। ना मैं कहाँ करूँ, तुम कर लो, तुम तो किसी से मुझे बात नहीं करने देते थे, तो अब कहाँ से मैं करूँ बोलो। तो नहीं नहीं तुम कहो तो सही, देखो तुम्हारी बातों में वो लोग हाँ कर देंगे, मुझे पैसा दे देगा, क्योंकि मैं बोल बोल के मैं थक गया हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि कोई स्टाफ था उन लोगों को मैंने बोला कि कुछ कुछ दे दो, हम तो वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, तुम तो घर में ही है, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग दे दो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम आप लोगों को दे देंगे पैसा। वही हुआ, वो पैसा लिया, छुट्टी उन लोगों के फोन को ब्लॉक कर दिया, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, मुझे भी ब्लॉक कर दिया। अब जो स्टाफ उनके पास से पैसा लिया था उन लोगों के पास मेरा नंबर रह गया है, तो वो लोग मुझे मांग रहे थे। मैंने बोला देखो वो जब से सऊदी गया है तब से मेरे साथ कोई कनेक्शन ही नहीं रखा, अब पैसा मैं कहाँ से दूं। ठीक है, उस टाइम पे मैं क्या करती, मैं सबसे मैं देख रही थी कि हमारे पास कुछ पैसा जमा है क्या नहीं। जो उन्होंने LIC किया था वो भी बंद कर दिया था, ताकि LIC आगे ना चल पाए। चलो कहीं से भी तो लो। फिर मैंने क्या किया, एक एक करके मैंने जेवरात बेच डाली, उन लोगों को पैसा देती रही, और मैंने सबसे कहने लगी देखो अगर कुछ पैसा बाकी है, उनका घर तो यहाँ पर ही है,
उसको तो वापस आना ही पड़ेगा, वो पैसा देगा या तो फिर उसको मम्मी से ले लो, जो भी है उसका माँ ही तो है ना, तो उससे बोलो। तो बोला कि नहीं, हम आपको जानते हैं, वो कौन है मुझे नहीं पता, आपने तो बात किया था ना, तो आप ही कुछ मदद करो, तो मैं छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, तो टाइम लगेगा, मैं इतना बंदोबस्त नहीं कर सकती क्योंकि मेरा भी घर है, मुझे भी कुछ रखना है, मेरा भी बच्चा है, मुझे कौन देगा। तो ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते दिन ब दिन बीतते गए। फिर कुछ दिन आया, फिर उसने क्या क्या, उसने गंदा दिमाग लगाया, मुझे मारने की कोशिश करे, मुझे और मेरे बेटे को दुनिया से हटाने की कोशिश की, सऊदी में बैठ के। एक कोरोना के बाद आया था ये, नहीं कोरोना से पहले आया था। एक बार बोला तुम एक काम करो, तुम एक बार, मैं रेंट पे तब बाहर में थी, बाहर में रेंट में एक रूम लेके मैं रह रही थी, कि मैंने सोचा कि ये लोग तो मुझे मार ही देगा, ये सब कर रहे थे, मैं बच्चे को लेकर बाहर पड़ी रही थी, वहां पे रूम रेंट भी बाकी रह गया था। फिर क्या किया, मेरे हस्बैंड ने घर बुलाया कि तुम घर में जाओ, आज मेरे पापा के दिवस ही होता है, मतलब जो बारसी बारसी मनाते हैं ना, हर साल में बारसी मनाते हैं, जो डेथ हो जाता है तो उनके पापा के बारसी थे, उस टाइम पे मुझे घर में ड्रामा करके घर में बुलाया, और मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मुझे तो आना ही पड़ेगा। घर में आई तो देखा ये सौतेली सस कहते तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगे, तुम घर से निकल जाओ, तुम ये हो तुम वो हो, तुम्हें क्यों घर में बुलाएंगे, ये घर तुम्हारा है क्या, तुम कौन होते हो, ये सब बोल के मुझे भगाने की कोशिश की। ठीक है, मैं तो यहाँ से चली गई। फिर मैं मम्मी पापा के घर में 2 दिन 3 दिन कुछ दिन रही। फिर वो लोग तो मुझे, जैसे मैं अंदर घुसी उन्होंने कहा तो तुम हमारे घर में एंट्री नहीं कर सकते हो, जब तुम्हारे ससुराल में जगह नहीं मिला तो हम लोग कहाँ से रख सकते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, हम लोग क्या किया, एक होटल में जाके रुक गई मैं और मेरे बेटा। बहुत खराब लग रहा था, पर होटल वालों को मैंने कहा हमारे घर में रिनोवेशन हो रहा है, साफ सफाई चल रही है, वो कलर सब रंग टंग लगाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम नहीं जा सकते क्योंकि मुझे एलर्जी है, वो स्मेल से, जो कलर करते हैं ना घर में, तो उस स्मेल से मुझे एलर्जी है, इसलिए मैं कुछ दिन में होटल में रहना चाहती हूँ। कोई बात नहीं है, हम होटल में रहने, बहुत प्रॉब्लम से हो रही थी, एक तो होटल के अंदर मैं बाहर नहीं जाती थी, मैं उन लोगों को मैं कहती थी कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, कुछ सामान मंगाना है तो आप लोग दे देना क्योंकि मेरा बेटा नहीं जाएगा और यहाँ की बातचीत वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम लोग रह रहे थे होटल में। फिर एक दिन मेरी मम्मी का फोन आया, मुझे खराब नहीं लग रहा है तो होटल में पड़ी हूँ ना, तो क्या हुआ, छत तो है ना, घर तो है ना, यहाँ पे भी लोग ही तो रहते हैं ना, और कोई मुश्किल में पड़ जाए तो होटल तो उन्होंने बनाया है हम लोग की हेल्प के लिए, नाम तो दे दिया होटल, तो ठीक है, अगर हम गलत करें तो गलत है, हम तो सही काम कर रहे हैं, हम तो बच्चे को लेकर हम पढ़े हैं, जाएंगे कहाँ हम, बाहर में रास्ते में पड़ रहेंगे। फिर होटल में रहते रहते हमने घर ढूंढा, वहां पे छोटा मोटा एक घर ढूंढा। फिर एक आदमी था, उनको मैंने बोला कि भैया आप एक काम कर लो, मुझे घर देख के दो क्योंकि मुझे बच्चे के लेकर रहना है, मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और जो रेंट पे रहते थे वो मालिक बहुत ज्यादा रहे थे कि तुम्हारे हस्बैंड सऊदी गया है, तुम्हें करो पैसा ना, मुझे पैसा नहीं दे रहे, बोल तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारे साथ कनेक्शन है तो मुझे पैसा नहीं देना चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं, हमारे पास कुछ पैसा नहीं दे रहा है। बोले इलेक्ट्रिक बिल, वो लोग पता नहीं इलेक्ट्रिक बिल क्या कर रहे थे, हमारे घर में पंखा तक नहीं चल रहा था और उनके घर में एसी चल रहा है। वाह भाई वाह, वो लोग मेरा ही कनेक्शन लेके वो इस्तेमाल कर रहे थे, इधर में लाइट का बिल मुझे चुकाना पड़ रहा था, इसलिए मैं वहां से आ गई हूँ। फिर ये रेंट एक छोटा मोटा रूम लेके मैं बच्चे को पढ़ी रही थी। ठीक है, एक दिन मेरे हस्बैंड कांटेक्ट किया मेरे साथ, फिर कहने लगा कहाँ पर हो, मतलब जहाँ पर भी हूँ वैसे भी ठीक ही हूँ, जब घर नहीं है जहाँ पे मिला वैसे पड़ी हूँ। होटल से आके मैं उस रूम पे रह रही थी। फिर इसको स्कूल में भी डालना था क्योंकि इतने दिन स्कूल बंद है, स्कूल में डाल दिया। शायद 1 हफ्ता तक स्कूल गए थे, उसके बाद कुछ दिन बाद पता चला कि कोरोना आए हैं, अब सब कुछ बंद, सब घर में, जो कुछ भी हो ऑनलाइन में घर में होगा। भगवान की इतना कृपा हो गई, गुरुजी ने इतना कृपा किया हमारे साथ, उस टाइम पे गुरुजी जुड़े नहीं थे पर गुरुजी हमारे पल पल चल रहे थे। फिर हम उस घर में रह रहे थे। फिर कोरोना के टाइम पे हम लोग घर के अंदर बंद थे और घर के सामने एक दुकान था, जो ग्रोसरी का दुकान होता है ना, वहाँ पर स्टेशनरी ग्रोसरी सब कुछ एक ही दुकान में सब कुछ मिलता था। अब तो दवाई भी मिलता था उनकी दुकान में, बढ़िया दुकान, भगवान ने इतना इस्तेमाल, मतलब इतना मेहरबान कर दिया हमारे लिए कि हम वहां से और घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता था। वो ग्रिल के अंदर से मैं उनको बोलती थी कि भैया मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे देते, वो कहते थे भाभी अब बाहर मत निकलना। और जो वैक्सीन वगैरह आए थे हमने कुछ नहीं लगाया था, भगवान की कृपा हो, गुरु जी की कृपा की, क्योंकि हम लोग कहाँ जाते थे, मैं और मेरे बेटा कहाँ जाते, आए थे वैक्सीन देने के लिए, सब लिया था तो सबने कहा आपने ले लिया ना, हाँ ले लिया।
तो गुरुजी ने कोई प्रूफ नहीं मांगे, कुछ नहीं। गुरुजी जब मेहर कर रहे थे हमारे ऊपर उस टाइम पे, तो हम क्यों लगाए? मेरे सिर्फ मन ही मन एक ही मैं बात कह रही थी, जानते हो संगत जी, उस टाइम पे मेरा थॉट आया कि कांडा, जो गाय का गोबर होता है ना, उसका जो कांडा होता है, वो उसका स्मेल मुझे बहुत पसंद है। मैंने जब गांव में आती थी ना कभी कभार, तो यहाँ से मैं लेके जाती थी, या तो फिर वहां पे अगर कोई गाय मिल जाता बाहर में, ये हरियाणा हो, राजस्थान हो, मेरठ हो, दिल्ली हो, कहीं पे भी अगर गाय का उपला मिल जाता, तो मैं उसको ले आके ना थोड़ी थोड़ी करके, मैं जब भगवान की पूजा करती थी मैं जला लेती, क्योंकि उसका स्मेल ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उससे मैं पता नहीं, मुझे मेरा शरीर बहुत एक्टिव हो जाता है। जब भी मुझे घुटन से महसूस होता है ना, तो मैं उसको जला लेती हूँ। शायद गुरुजी ने मुझे कुछ अच्छे संकेत दिया, वो तो अच्छा है, घर में जलाना भी बहुत अच्छा होता है, घर के नेगेटिविटी चली जाती है। तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलती थी, मैं कहती थी मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो दे दो, क्योंकि वो ऑल आउट वगैरह मैं नहीं लगा पाती हूँ, मुझे मच्छर बहुत है, तो मैं ये लगा लूंगी तो मच्छर नहीं काटेगा, क्योंकि तो कहते ऑल आउट लगा लो, ये धुआं क्यों कर रहे हो? तब इसी में क्या होगा, इस जो स्मोक होगा ना, ये मुझे अच्छा लगता है, और उसका स्मेल मैं नहीं ले सकती हूँ, मुझे एलर्जी है ना, इसलिए ये सब झूठ मूठ बोलते हुए मैं वो जलाती थी। तो जानते हो कैसे निकल गया? ये भी आप लोग ये उपाय कर सकते हो। अगर आपके घर में कुछ भी चल रहा है, थोड़ी सी गाय का, भैंस का नहीं है, गाय का जो उपला होता है, वो घर में थोड़ी सी धुनी करो, थोड़ी सी, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, स्मोक से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ी सी जला लिया करो। उसके ऊपर अगर गूगल का धूप, जो गूगल मिलता है, उसका धूप थोड़ा सा, थोड़ी सी घी डालकर, अगर ये जब पूजा कर रही हो ना, जला दिया करो, घर के सारे नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा। और गांव की बोलते हैं ना, गांव की जो वातावरण होता है ना, वो एकदम शुद्ध होता है, बहुत अच्छे होता है सेहत के लिए। और मैं तो नदी के पास रहती हूँ, मेरे आसपास में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ तकलीफ दे। गुरुजी ने मुझे पूरा पूरा का पूरा नेचुरल जो चीज है वो मुझे दे दिया है। गुरुजी जानते हैं मैं प्रकृति से बहुत अटैचमेंट हूँ। मुझे ये सब, एक गाड़ी, बस, ट्रेन, ट्राम, मुझे इन चीजों से कुछ भी मतलब नहीं। ये धुआं जब हरियाणा में रहती थी, वहां पे कहते थे कि एयर पॉल्यूशन हुआ है, जो चीज हमारे गांव में कभी नहीं हो सकता है। ये बहुत अच्छी जगह है। तभी तो मैंने कहा ना, गुरुजी ने अगर कभी भी मुझे ये मौका दिया, तो मैं आप सबको मैं इनवाइट करूंगी, हमारे यहाँ पे सत्संग होगा, वो भी बहुत बढ़िया से होगा, है ना गुरुजी? हम करेंगे बहुत बढ़िया, हम एक बार सत्संग करेंगे, आप सबको बुलाएंगे। अब देख के जाना कि हम कहाँ पर रह रहे हैं। गुरुजी ने मुझे एकदम, क्या बोलूं, सपनों की दुनिया मुझे दे दिया है, नदी के पास, मिट्टी का घर, और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। टीन की चाल भी है, मैं खुशी खुशी जी रही हूँ इस पल को, कि पल कभी भी मेरे हाथ से ना जाए। सब कुछ गुरु जी की मेहर की वजह से। इसलिए कहते हैं ना, अंदर में विश्वास जगाओ, गुरु जी को इतना प्यार करो, सांसों की माला पे वो गाना, वो शब्द एकदम अंदर में बिठा लो कि हाँ गुरु जी हैं हमारे साथ, अताती भाव ना लगे। ये शब्द भी सुन लिया करो बार बार, जितनी बार सुनोगे ना, उतनी बार तुम्हारे आप हमारे अंदर जो अहंकार है वो खत्म हो जाएगा। अगर गुरु जी हमारे साथ चल रहे हैं, तो हर शब्द, हर हिंदी गाना हो, बंगाली गाना, जैसे हम बंगाली गाना सुनते हैं, जैसे आप लोग अगर पंजाबी गाना भी सुनोगे, तो उसमें अगर लगेगा कि हाँ गुरुजी हमें ये गाने के थ्रू कुछ बोलना चाहते हैं, गुरुजी मुझे प्यार बोल रहे हैं, कुछ अच्छी चीज बोल रहे हैं, आप इसी भाव से बह जाओ, आपको हर चीज अच्छा लगेगा। जो खाना खा रहे हो, गुरु जी को भोग लगाओ, फिर खाना खाओ, इतना माने वही खाना इतना अच्छा लगेगा जैसे पहले आप खाना खाते थे ना। वो तो हम लोग जानवर की तरह खाना खा लेते थे, खाना बनाते थे, खाना खा लेते थे। अब क्या होगा, वो डिवाइन हो गया है, वो डिवाइन प्रसाद हो गया है, वो गुरु जी हमें लंगर प्रसाद बना के हमें दे रहे हैं। तो हर कण कण में गुरु जी है, हर चीज में गुरु जी को ढूंढो, गुरु जी का ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। गुरु जी कहते हैं जब तू बाहर में निकलेगी ना, तो हमारा जो त्रिशूल है वो तेरे चारों तरफ है, तुझे कोई नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि तू बहुत नरम दिल की है, तू हर चीज को अपने प्यार से, दिल की नजर से देखती है, इसलिए तो तू बहुत पॉजिटिव है। तो गुरु जी आपने जैसे बनाया वैसे मैं हूँ। वैसे मैंने कहा ना, हम लोग कुमार कास्ट के हैं, हमारे घर के अंदर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो गुरु जी ने एक दिन कहा
कि तेरे पास तो वो मिट्टी मिल जाएगा जिस मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाते हैं। तो अगर तेरे पैर में कहीं पे दर्द हो रहा है, कुछ सूजन से आ रही है, तो वो मिट्टी लेके आ, फिर वहां पे लगा, घी से लगा उसको। फिर थोड़ी सी गर्मी, जैसे ये कुछ गर्म चीज वहां पे सेकाई कर देख, वो आहिस्ता आहिस्ता तेरा दर्द खत्म हो जाएगा। जो कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन बनाता है वो मिट्टी चाहिए, तो वो मेरे पास है। तो आप लोग कभी भी अगर मेरे पास आओगे तो वो मिट्टी भी लेके जाना। यहाँ पे आप लोग को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। गुरुजी ने इतना ब्लेसिंग दे रखे, तभी तो कहते हैं तेरे घर के हर कोने में हमने देवी देवताओं को हमने बिठा दिया है। बहुत कुछ मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं गुरुजी का जो पर्सनल होता है वो अपने पास ही रखना चाहिए। तो इसको पाने के लिए हमें भी वैसे ही बनना है, गुरुजी की तरह बनना है, गुरुजी के रमे रमे हुए रहना है। फिर भी थोड़ी सी तो कोशिश तो है कि गुरुजी अभी तक हमने बहुत कुछ शायद खो दिया, पाना भी है बहुत कुछ। इसके लिए मुझे जो भी जब तब करना पड़ेगा मैं करूंगी। मैं दिन रात गुरु से मंत्र मांगती हूँ, तो गुरुजी कहते एक ही मंत्र है, शुक्राना किया कर, मेरा बढ़िया से शुक्राना किया कर। आज सोमवार बहुत सुहानी दिन है, तो उस दिन मेरे नाम की जो तू सत्संग शेयर करेगी उसमें तुझे भर भर के हम ब्लेसिंग देंगे। जो सुनेगा उसको भी ब्लेसिंग मिलेगा, जिस घर में चलेगा। और वैसे भी ये तो डुगरी गुरुजी वाले चैनल है, गुरुजी ने तो मेरा उनका पावन स्थान भी मुझे दे दिया निर्मला आंटी के थ्रू। निर्मला आंटी जी आपको गुरुजी ने इसीलिए चुना मेरे लिए, मेरे थ्रू। निर्मला आंटी जी आपको गुरुजी ने इसीलिए चुना मेरे लिए क्या बोला, आप तो सबके लिए ही हो, तो मेरे लिए मैं खास बोलूंगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे मैं किसी को ढूंढ नहीं पा रही थी कि मैं सत्संग शेयर करूंगी तो किसको करूंगी। तो निर्मला आंटी जी बहुत दिल से थैंक यू करती हूँ, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो। शुक्राना 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 गुरुजी, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है गुरुजी। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, किसी को नजर ना लगे मेरे गुरुजी को। गुरुजी तभी कहते हैं मुझे नजर बहुत लगते हैं। हाँ गुरुजी आपको नजर लग जाते हैं, तभी तो हम लोग सब नजर उतारते रहते हैं। संगत जी हम सब गुरुजी का नजर उतारेंगे, क्योंकि गुरुजी तो हमारे पूरा नजर ही काट रहा है। मेरे हम लोग के सारे दुख तकलीफ अपने ऊपर ले रहे हैं, तो हम लोग को तो गुरुजी का नजर उतारना चाहिए, चाहे आरती करके, मंत्र जप करके, सिमरन करके, प्यार करके, जैसे भी हो गुरुजी का नजर उतारना चाहिए। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, उन सब उसकी सेहत अच्छे रहे, वो सही सलामत रहे, इसके लिए हमें उनका ध्यान रखना है। उनका जाते उसको अंदर, उसके दिल के अंदर एक सुकून महसूस हो, वो बहुत खुश रहे हमारे कि हम लोगों को पाकर, कि हाँ जाक हम लोग ये संगत मिल के हम लोग गुरुजी का इतना ध्यान करेंगे कि गुरुजी खुशी खुशी हर पल को गुरुजी भी जिए, गुरुजी को अच्छा लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत प्यारी हूँ, है ना गुरुजी, आप तो जैसे कहती हो गुरुजी, अभी तक नहीं बन पाई है ना, बना दो आप, सब कुछ आपके हाथ में है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते मेरी आंखों से पूरी दुनिया को देखना, एक बार मेरी नजर से देख, देख तुझे सब कुछ दिखाई देगा। जो मांगने वाला आता है ना, कभी ऐसा मत सोच कि हम क्यों इनको दे, वो भी मेरा ही रूप है, तू उसको दे दे, मैं खुश हो जाऊंगा। तू मुझे कुछ देना चाहता है ना, तो उसको देना। तुझे प्यार आता है ना मेरे ऊपर, छोटे बच्चे से प्यार कर, जो गाय जंतु जानवर जो कुछ भी तेरे सामने आ रहा है उसको प्यार से कुछ खिला दे, मैं खुश हो जाऊंगा। कभी मारना नहीं है उन लोगों को, भगाना मत, हाथ जोड़ के माफी मांग ले अगर तुझसे कुछ गलती हो गया तो गुरुजी माफ कर देना, अगर मुझसे कुछ गलती हो गया तो। संगत जी अगर मैं ज्यादा कुछ बोल गई तो मुझे माफ कर देना, पर गुरुजी की मेहर जो हुआ है मैंने वही कहा इस सत्संग के थ्रू। गुरुजी हर पल हमारे साथ है, देखो आपका भी होगा, आप भी सोचो, पूरे लाइफ को सोचो, ये इन लोगों की बातें किसी के बारे में मत सोचो, क्योंकि हमारे इतना टाइम नहीं है कि हम लोग दूसरों के बारे में सोचे कि उसने क्यों किया, क्यों किसी का नाम ले। हमारे अंदर गुरुजी बैठे हैं, किसी का नाम मत लिया करो, किसी के बारे में कुछ सोचा मत करो, क्योंकि आपकी जो ब्लेसिंग है ना तो उनके ट्रांसफर हो जाएगा। गुरुजी तभी कहते हैं थोड़ा सा संभाल के, ज्यादा किसी का नाम अपनी जुबान पे मत लिया कर, किसी का बुरा जो नेगेटिविटी है ना वो तेरे अंदर आ जाएगा, इसलिए सिर्फ अपने अंदर सफाई रख। मुझे बिठा ले, तुझे जहां बिठाना है तो मुझे बिठा ले, मुझे बिठा के
तू अपना मंत्र जप किया कर, सिमरन किया कर, शब्द गुरबानी सुन। ये जो सत्संग सुनती है उसी में ध्यान लगा के हमने सत्संग सुना है, हमें कमेंट भी करना है। किसको करना है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने ये मौका दिया है, हमें लाइक शेयर किसको करना है? किसी चैनल को नहीं। ये गुरु जी के गुरु जी आप ही का तो शब्द गुरबानी आए हैं, आप ही का सत्संग आए हैं कि आप ही के बारे में कुछ गुरबानी सुने हैं हमने। कुछ भी जो कुछ भी हमने सुना, आप ही के दबाखान सुना है ना, तो हमें एक लाइक शेयर भी करना है। किसको शेयर कर दें ताकि किसी और संगत को मिल जाए। हमें कुछ अच्छा लगा तभी तो हमने उसको शेयर किया। कभी भी नेगेटिव चीजों से इतना ट्रस्ट मत करना, वो सब फेक है, वो कुछ भी नहीं है। देने वाला, करता धरता सब कुछ हमारे गुरु जी हैं। इसलिए हमें इधर उधर कुछ नहीं देखना है, जो कुछ भी है गुरु जी है। गुरु जी के ऊपर हर जगह में आप गुरु जी को देखो कि गुरु जी इसमें भी है, उसमें भी है, इधर है, बाएं दाएं, अपने अपने आगे पीछे सब जगह में, हर जगह में हमारे गुरु जी हैं। आप कहाँ ढूंढोगे? हर जगह में गुरु जी है। गुरु जी को मैं कह रही थी, गुरु जी मेरा पायल टूट गया है। आप जानते हो मैं बचपन से पायल पहन के आ रही हूँ, मुझे पायल पहनना बहुत पसंद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पता है गुरु जी ने मुझे एक दिन पाजेब, जो मुझे पाजेब बहुत पसंद है, जो वो लैला मजनू में हमने सुना था, हम हरियाणा में भी देखे थे, बहुत बड़े छम छम करके बजते हैं पायल। तो मुझे पता है गुरु जी ने मुझे वो पाजेब भी एक दिन ब्लेस कर देगा। और मैं जब पंजाब एरिया में थी ना, तो वहाँ पे चूड़ा पहनते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि हम तुम्हें ना एक बार ये पहनाएंगे, ये चूड़ा। तो अभी तक नहीं दिया, चलो गुरु जी दे देंगे, किसी ना कोई मौका दे देगा गुरु जी ने, वो भी दे देगा गुरु जी। जो सिप की जो चूड़ा होती है ना, जो पंजाबी लोग पहनते हैं, मुझे वो भी बहुत पसंद है। हमारे बंगाल में तो शंख पला पहनी जाती है, जो रेड कलर व्हाइट कलर का जो होता है। तो मैं पहनती नहीं, मैं पहले पहनती थी, पर इतना नहीं है। मैं कांच की चूड़ी ज्यादा पहनती हूँ। कांच की चूड़ी मुझे बहुत पसंद, मैं बचपन से पहनती आ रही हूँ कांच की चूड़ी। अगर यहाँ पे तो अक्सर कहीं ना कहीं मेला बैठते हैं, तो मैं किसी को कहती थी जब छोटा थी कि वो सब नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं ना, तेरा नौकरी हो जाएगा अगर मुझे कांच की चूड़ी पहनेगी तो वो लोग खुशी खुशी बोलते थे, देख हमारी नौकरी हो जाएगा तो तुझे ये 2 हाथ भर भर के हम कांच की चूड़ियां पहनेंगे। हाँ ठीक है। तो उसके आर्मी में जॉब लग गई, हमारे घर में 2-3 हुआ है, तो उनका आर्मी में जॉब लग गए, तो मुझे कांच की चूड़ियां ला के गिफ्ट करती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। किसी की ना किसी तरह गुरु जी मुझसे ना मदद कर ही देते थे, किसी का ना किसी के जरिया बना के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, हमने आज बहुत बड़ी सुहानी गुरु जी को खुशी हो रही है होंगे कि आज के आपने उनकी इतनी बड़ी बखान की है, उन्होंने हमारी पूरे लाइफ को सेट कर दिया है। दुख तकलीफ सब कुछ आए, पर हमने सब कुछ भगा दिया। किससे? सब्र से, विश्वास से, गुरु जी को याद करके। हम चाहे किसी को भी भगवान को माने, उसको दिल में बिठा के आप आगे चलो। आप चलते ही जाओगे, कभी रुकोगे नहीं, कभी आपका पैर भी थकेगा नहीं, आप चलते ही जाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके पावन चरणों में मेरा ये सत्संग समर्पित है गुरु जी। आप चरणों में समर्पित करोगे तभी तो ये शेयर होगा गुरु जी। और जिस घर में चलेगा, जिस चैनल में चलेगा, जो कोई भी श्रवण करेगा, उसको भर भर के ब्लेसिंग मिलेगा। और मेरे लिए भी थोड़ा सा ब्लेसिंग बचा के रखता ना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मन में बोलो, शिव 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 शिव। जुबान पे बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम 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 राम। परम पिता परमेश्वर, हे सीतापति राम, हे रघुपति, मेरी ये सत्संग आपके चरणों में समर्पित है। मैंने आपका नाम का शरण लिया मेरे सत्संग को संपूर्ण बनाने के लिए। मुझे आशीष दो, मुझे इतना ब्लेसिंग दो ताकि मैं आपका नाम जप कर पाऊं। हर पल ये मंत्र जाप, ये महानाम मैं शरण कर पाऊं। कोई विपदा ना मेरे आमने सामने आए जब मैं भगवान का नाम लूं। भगवान जब हर पल मेरे साथ है, मैं कभी ना डगमगाऊं। ये रहा
ऐसी ही चलती रहे, मैं आगे बढ़ती जाऊं। गुरुजी, सब कुछ में आप ही हो गुरुजी। हर देवी देवता, चाहे मैं किसी का भी नाम ले लूं, सब आप कुछ है गुरुजी। हे ब्रह्मांड के मालिक, हे परम पिता, आपके चरणों में मेरा शत शत कोटि प्रणाम। मेरा आशीष जो आपने मुझे दिया है उसको मैं संभाल के रखूं। आपने जो ब्लेसिंग दी है मैं वो भी संभाल के रखूं। मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, आप में जुड़े रहो। आपका मेहर सबके ऊपर हो, सर्वत्र भला हो, सर्वत्र भला हो। ये सत्संग गुरुजी जिसमें हमने आपका नाम लिया, आपका नाम का बखान किया कि आपने मुझे कहाँ से कहाँ ला के रख दिया गुरुजी। तो जो कोई भी परेशानी हो, जिसको भी जैसे राहत मिले गुरुजी, उसको ब्लेसिंग दे देना गुरुजी। जब ये श्रवण करे वो, जब ये आंटी जी के चैनल पे जब ये सत्संग शेयर होगा तो ये आंटी जी को भी इतना ब्लेसिंग देना, क्योंकि मेरी सत्संग सुन के और भी संगत जुड़ जाए और इनके चैनल पे सत्संग शेयर हो। मैं सिर्फ इनको नहीं बोलूंगी, जो जो सत्संग शेयर कर रहा है सबके चैनल पे भर भर के सत्संग शेयर हो, क्योंकि सब घर में हर पल पे सत्संग हो रहा है। इसलिए मैं किसी को मैं उल्टा सीधा नहीं बोल पाऊँ, क्योंकि सब कुछ आपकी ब्लेसिंग की वजह से, सब आप ही के है। कोई उंगली छोटा बड़ा, चाहे उंगली छोटा बड़ा हो सकता है, पर कोई संगत आपके सामने छोटा बड़ा नहीं है। हर इंसान, हर बच्चे, बुजुर्ग, चाहे कीड़े मकोड़े, जंतु जानवर, चाहे जो कुछ भी हो दुनिया में, पेड़ पौधे जो कुछ भी हो, सब कुछ आप ही का है गुरुजी। इसलिए हमें किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना है। हमारी जुबान पे जो भी बात निकले सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले। जब तक हमारे मन साफ नहीं होगा तब तक जुबान भी साफ नहीं होगा। पहले हमारे मन को साफ करना पड़ेगा। हमारी सोच विचार बहुत स्वच्छ होना चाहिए। तभी तो आप गुरु जी कहते हो ना कि शीशे की तरह बना, ताकि इधर उधर चमके। गुरु जी हमारे मन को ऐसे स्वच्छ बनाओ, कोई नेगेटिव चीज हमारे आसपास ना आए। हम लोग हर वक्त आपके साथ जुड़े रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके पावन चरण में मेरे गुरु जी महाराज की जय हो। जय गुरु जी महाराज की, जय गुरु जी महाराज की, जय गुरु जी महाराज की। आज सोमवार की भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतना सुहाना दिन देने के लिए, इतना पावन दिन देने के लिए गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।